स्वागत है आपका हिस्ट्री विद के में। आज हम लोग मानव उत्पत्ति के बारे में पढ़ेंगे। मानव जीवन या पृथ्वी यदि हम देखें तो पृथ्वी की उत्पत्ति कैसे हुई, उस पर जीव कैसे अस्तित्व में आए, कैसे मनुष्य आया, किस तरह से पेड़ पौधे पानी बर्फ ये सब निर्मित हुए, ये एक आज भी रहस्य का प्रश्न है। हम सब चिंतन करते हैं कि आखिरकार ऐसा कैसे हुआ। बहुत सी इसके संबंध में थ्योरी भी है, भूगोल में काफ़ी विस्तृत इसका दिया हुआ है। बायोलॉजिकल दृष्टि से भी अगर हम अध्ययन करें तो काफ़ी कुछ जानकारी मिलती है। यहाँ हम ज़्यादा डिटेल नहीं देखेंगे, यहाँ हम इतिहास के पर्पज से इसको देखेंगे, मानव की उत्पत्ति किस तरह से हुई। लेकिन इससे पहले ये जानना जरूरी है कि पृथ्वी की उत्पत्ति कैसे हुई। यद्यपि भूगोल में इसके बहुत सारे सिद्धांत हैं, काफ़ी डिटेल है, इस पर एक पूरी की पूरी पुस्तक है। यहाँ हम संक्षेप में इसको देखते हैं। पृथ्वी की जो लगभग आज से ऐसा माना जाता है कि लगभग 48 अरब वर्ष पहले, इतनी पुरानी पृथ्वी है, इसका अस्तित्व है। और इस पर जो जीव की उत्पत्ति हुई या जीवन अस्तित्व में आया, आज जैसा नहीं, लगभग वो 35 अरब वर्ष पहले अस्तित्व में आया। तो कैसे, और ये एक दिन का अगर हम यहाँ बोर्ड पर समझे या देखें तो ये ऐसा लगेगा कि बिल्कुल आसान सा हो गया होगा। वास्तव में ये बहुत जटिल प्रक्रिया रही, बहुत लंबे समय तक उथल पुथल हुई, बड़े परिवर्तन आए, कई जीवों ने जन्म लिया, कई नष्ट हुए, पृथ्वी का रूप कई बार परिवर्तित हुआ। हिमयुग से पहले का युग था, कई बड़े जीव जो आज नष्ट हो गए, तो एक बहुत बड़ा सारा चेंजेस आया। हर साल की बात कर रहे हैं हम, 35 अरब वर्ष, और पृथ्वी तो 48 अरब वर्ष, थोड़ा बहुत समय नहीं है। यहाँ अगर हम देखें तो एक बिग बैंग थ्योरी है। बिग बैंग थ्योरी जो है वो ये कहती है कि स्पेस माने अंतरिक्ष में तापमान अत्यधिक कम होने के कारण न्यूक्लियर एक्सप्लोजन हुआ, और इस थर्मोन्यूक्लियर एक्सप्लोजन के कारण धूल मिट्टी आदि के अलग अलग जगह पर कण निर्मित हो गए। इसके कारण आगे चल करके सोलर नेबुला का मतलब धूल के बादल, सोलर नेबुला की स्थिति निर्मित हुई। सोलर नेबुला, इनके ठंडा होने के बाद गैलेक्सियां अस्तित्व में आई। आज अगर आप बात करें गैलेक्सियों की तो ये 10⁻11 अगर हम करें, इतनी है संख्या में। इसके बाद इनके ठंडा होने के बाद गैलेक्सियां अस्तित्व में आई, और इसके बाद प्लैनेट, स्टार, और बाद में पृथ्वी अस्तित्व में आई। इस तरह से ये एक पूरी प्रक्रिया है। पृथ्वी के बाद, यद्यपि आज भी जब ये पृथ्वी अस्तित्व में आ गई तो इस पर जीवन की कोई कल्पना नहीं की जा सकती थी। कोई भी इस तरह का वातावरण नहीं था कि यहाँ पर जीवन निर्मित हो सके। आगे चल करके भारी बारिश हुई, टेम्परेचर पृथ्वी का बहुत ज़्यादा था, तीव्र बारिश हुई, जगह जगह गड्ढे थे इस पर पृथ्वी के ऊपर, जिसके कारण, जिसे हम बारिश को क्या कहते हैं, टोरेंशियल रेन का कहते हैं इसको। तो वो बहुत ज़्यादा तीव्र बारिश हुई, और जगह जगह पर पानी और अन्य गैसें कहाँ से, थर्मोन्यूक्लियर एक्सप्लोजन के कारण जो गैसें बनी थी, तो वो पानी के साथ मिलकर के पृथ्वी पर पानी, अमोनिया और मीथेन, इनका अस्तित्व पैदा हुआ। और इससे आगे चलकर के विभिन्न प्रकार के कार्बनिक अणु निर्मित हो गए। ये आगे चलकर के बहुत उपयोगी साबित हुआ, क्योंकि ये कार्बनिक अणु ही आदि जीव के रूप में सामने आए। ये आदि जीव से आगे चलकर के प्रोटोसेल, ऐसे सेल जिनके अंदर कोई कोशिका नहीं थी, वो बने। आदि जीव से प्रोटोसेल, और प्रोटोसेल के बाद में प्रोकैरियोट यानी एक कोशी जीव,
जिन्हें हम यहीं से ज़्यादातर इतिहास में हमें यहाँ से ही समझाया जाता है। ये सब उसके पहले का भूगोल से या बायोलॉजी से संबंधित है, लेकिन मैं इसलिए बता रहा हूँ कि थोड़ा उसके पहले का भी हमें मालूम होना चाहिए। ज़्यादातर पुस्तकों में यहीं से पढ़ाते हैं कि पृथ्वी पर सर्वप्रथम एक कोशी जीव आए जो जल में रहते थे और जिनके अंदर ना तो हड्डी थी ना ही मांस था। ये एक कोशी जीव, तो ये यही बात हो रही है। ये प्रोकैरियोट एक कोशी जीव आए कहाँ से थे? अक्सर स्टूडेंट्स प्रश्न करते हैं ये कहाँ से आए, तो ये इन्हीं कार्बनिक अणुओं से मिलकर के बने थे। प्रोकैरियोट आए और इससे यूकारियोट आए जो अधिक सेल वाले थे। ऐसा कहा जाता है कि पानी में इन्होंने काफ़ी चौड़े चौड़े पहाड़ जैसे बना लिए थे सेल ने, और ये सेल आपस में मिलकर के आगे चल करके बड़े बड़े हो गए, बड़े जीव बन गए। और सर्वप्रथम जो पृथ्वी पर जीव थे ये कहेंगे तो वो पानी में रहने वाले थे। पानी में जैसे मछली, तो बिना जबड़े वाली मछली अस्तित्व में आई, उससे फिर आगे चल करके जबड़े वाली मछली अस्तित्व में आई। पानी में विभिन्न प्रकार के जीव आए, फिर उसके बाद पृथ्वी पर रेंगने वाले जीव आए, और आगे चल करके काफ़ी बड़े विशाल डायनासोर की तरह के जीव भी अस्तित्व में आए। उनको वो कई प्रकार के प्राणी हो गए। एक समय ऐसा भी आया कि पुनः पृथ्वी पे अनुकूल परिस्थितियां नहीं रही, फिर से परिवर्तन हुआ, और इस संघर्ष में जीवों में भी आपस में संघर्ष हुआ और प्रकृति से भी उनका संघर्ष हुआ। इसमें जो जीव संघर्ष कर पाए वो रह गए और बाकी नष्ट हो गए। इसके बाद फिर पुनः नए नए प्रकार के जीव अस्तित्व में आए, उनमें से मानव भी एक था। लेकिन अब प्रश्न ये उठता है कि भाई ये जीवों की उत्पत्ति कैसे हुई? ये तो हमने पढ़ लिया है सारे सिद्धांत, लेकिन इसके संबंध में अलग अलग प्रकार की थ्योरी है। धार्मिक मान्यताएं कुछ कहती है, वैज्ञानिक मान्यताएं कुछ कहती है। तो उन सिद्धांतों को आइए हम देखें कि आखिर मानव की या जीवों की उत्पत्ति के कौन कौन से सिद्धांत थे। चलिए हम उसको देखते हैं। तो ये जो थ्योरी है, इसमें पहली थ्योरी है थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन। ये फादर स्वारेज ने दी है। इनके अनुसार ऐसी मान्यता है कि पृथ्वी पर जो कुछ भी है, पेड़ पौधे जीव जंतु, उन सब की उत्पत्ति ईश्वर ने की है, भगवान ने की है। सभी धर्मों में ये मान्यता है कि जो कुछ भी बनाया है इस पृथ्वी के ऊपर वो ईश्वर निर्मित है। ये थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन का है। दूसरी थ्योरी है थ्योरी ऑफ पेन स्पर्मिया। ये ग्रीक थ्योरी है। इसके अनुसार पृथ्वी पर स्पेस से बहुत सारे कण आकर के गिरे और उन्होंने अलग अलग तरह का जन्म ले लिया। इस तरह से जीवों की उत्पत्ति हुई। ये ग्रीक थ्योरी है। दो हो गई। थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन, जिसके अनुसार धार्मिक मान्यता क्या कहती है कि सब कुछ ईश्वर ने बनाया। थ्योरी ऑफ पेनस्पर्मिया कहती है कि ऊपर से कण गिरे जगह जगह पर और उनसे जीव उत्पन्न हो गए। एक तीसरा सिद्धांत है स्वतः जनन का सिद्धांत। स्वतः जनन का सिद्धांत ये कहता है कि जैसे कीचड़ है, भूसा है, इनमें अपने आप ही जीव उत्पन्न हो गए। हम देखते हैं कि गोबर में कभी कभी बिच्छू पड़ जाते हैं, कोई जीव मर गया है तो उसमें बहुत सारे कीड़े लग जाते हैं। तो ये भी एक मान्यता है। ये कहा गया इसको स्वतः जनन का सिद्धांत। अगली जो थ्योरी है वो है जीवन जीव उत्पत्ति का सिद्धांत। लुईस पास्चर ने इसको दिया था और इन्होंने ये जो स्वतः जनन का सिद्धांत है इसको नहीं माना। इनका ये कहना था कि एक जो जीव होता है अपनी तरह के दूसरे तरह के जीवों को जन्म देता है। एक जीव से दूसरे जीवों की उत्पत्ति होती है, स्वतः जनन की कोई स्थिति नहीं। पांचवा जो सिद्धांत था वो है रासायनिक विकास का सिद्धांत। ये ओपेरिन और हाल्डेन ने दिया था। इसके अनुसार पृथ्वी पर कार्बनिक पदार्थों से विभिन्न प्रकार के जीव निर्मित हुए। ये जैसे आरएनए, डीएनए, प्रोटीन। तो रासायनिक विकास का सिद्धांत जो है वो ये कहता है कि विभिन्न प्रकार के कार्बनिक पदार्थों से मिलकर के जीवन की उत्पत्ति हुई है। बहुत सारे धार्मिक मान्यताओं में भी ऐसा कहते हैं कि जो मनुष्य है वो पंच तत्वों से मिलकर के बना है
और ये जैन धर्म में भी मान्यता है, बौद्ध में भी, हिंदू धर्म में, और ये तत्व जब मिल जाते हैं तो जीव बन जाता है, और ये जब तत्व अलग अलग हो जाते हैं तो वो नष्ट हो जाता है। कुछ इस तरह की मान्यताएं चली आ रही, वो काफ़ी हद तक हमारे रासायनिक विकास के सिद्धांत से मिलती है। अब ये जीवन में जो मनुष्य, जैसे मनुष्य ने जन्म लिया, बहुत सारे तरह के जीव आए, तो इनके विकास की एक कहानी रही लंबी। तो मैंने इसीलिए इस वीडियो को 2 पार्ट में बनाया है। पहले पार्ट में अपन ने यहाँ पर पृथ्वी और जीवों की उत्पत्ति के संबंध में प्रारंभिक चीज़ें देखी। अब हम अगले वीडियो में जो पार्ट 2 है उसमें मानव उत्पत्ति को देखेंगे कि मनुष्य आखिरकार कैसे अस्तित्व में आया। आशा है यहाँ तक का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। थैंक यू वेरी मच।